हेलो दोस्तों, तो आज आई एम इन लव विद द विलेनस एनिमे का पार्ट 2 है और इसमें हम सीजन 1 के 11 और 12 एपिसोड को कवर करेंगे। और गाइज इसको स्किप मत करना क्योंकि मैं ये लाइट नॉवेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइट नॉवेल में डिटेल में होता है एक्सप्लेनेशन। तो बस मुझे इतना ही कहना था। और हाँ, मैं तीनों एनिमे में से एक एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, तो कॉमेंट में जरूर बताना कौन सी स्टार्ट करूँ। नाम ये है उन तीनों के, डेज विद माई स्टेप सिस्टर, गर्लफ्रेंड, बोर्डिंग स्कूल जूलियट। मुझे एक बताना, वैसे मैं डेज विद माई स्टेप सिस्टर इसको करने की सोच रहा हूँ, तो बस मैंने पूछ लिया। और हाँ, मुझे बस इतना ही बोलना था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लेयर बोलती है, सिस्टर ये तो कमाल था। मनारिया को देखते हुए क्लेयर की आंखों में जुनून था। उसका चेहरा इतना पैशनेट था कि रे को अंदर ही अंदर अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट महसूस हुआ। रे बोलती है, स्केल्स ऑफ लव, वो अमोर वाली पोएम? यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, वही स्केल्स उस सेरेमनी में यूज होते हैं जो फेस्टिवल को एंड करती है। रे बोलती है, मैं क्लेयर की सर्वेंट बनकर एक और टी सेशन अटेंड कर रही थी। आज का टॉपिक था महीने के एंड में आने वाला अमोर फेस्टिवल। वहाँ क्लेयर का अंतुराज, मनारिया, यू और एक रेयर केस में थेन भी मौजूद थे। यू, जो चर्च की रिलीजियस सेरेमनीज के बारे में काफ़ी नॉलेजेबल था, मनारिया को फेस्टिवल एक्सप्लेन कर रही थी। मनारिया बोलती है, और मुझे लगता था पोइसी अमोर सिर्फ एक लेजेंड है। उसने अपनी टी कप को एलिगेंस के साथ लिप्स तक ले जाया, शायद इसलिए क्योंकि वो और यू दोनों अपनी अपनी किंगडम्स के सक्सेशन लाइन में थे। वो रॉड के मुकाबले यू से ज़्यादा फ्रीली बात कर रही थी। यू बोलता है, पोइसी अमोर कई अलग अलग फोक टेल्स पर बेस्ड माना जाता है। मनारिया बोलती है, पर स्केल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। थेन बोलता है, शायद वो बस मैजिकल टूल्स हो। यू बोलता है, हाँ, हमने मैजिकल टूल्स को रिसेंटली ही जानबूझकर डिज़ाइन करना शुरू किया है, लेकिन हिस्ट्री में हमेशा से अजीब पावर्स वाली चीज़ें मिलती रही हैं। मनारिया बोलती है, और अमोर फेस्टिवल में स्केल्स ऑफ लव कैसे यूज होते हैं? यू मुस्कुराते हुए बोला, वेल, एक तरह का डुएल समझ लो, चाहो तो इसे ब्लाइंड डेट भी कह सकते हो। बेसिकली ये ब्राइड सिक्योर करने की क्वेस्ट होती है। जैसे पोइसी अमोर में लिखा है, लव काफ़ी टाइम से वॉर का बीज रहा है। अमोर फेस्टिवल वही बैटल है जो लेजेंड में बताई गई है। मनारिया मजाक में बोलती है, क्या कोई ऑफरिंग होती है? यू बोलता है, बिल्कुल सही, लव की ऑफरिंग्स स्केल्स पर रखी जाती हैं और उनका वेट डिसाइड करता है कौन जीतेगा। मनारिया बोलती है, मैं हैरान हूँ, मैंने बावर किंगडम की हिस्ट्री पढ़ी है, पर मुझे नहीं पता था कि स्केल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। यू बोलता है, हमारी हिस्ट्री काफ़ी इलैबोरेट रिचुअल्स और कस्टम से भरी हुई है, हो सकता है तुम्हारे इंस्ट्रक्टर सब डिटेल में ना पढ़ा पाए हों। रे बोलती है, मैं चुपचाप यू का खाली कप रिफिल करती हूँ। वो मुझे थैंक यू कहता है और आगे बोलता है। फिर यू बोलता है, और जब मैं वेट कहता हूँ तो मेरा मतलब एक्चुअल वजन नहीं होता, स्केल्स रेयरिटी कंपेयर करते हैं, यानी लव का वेट। मनारिया बोलती है, क्या? तो कोई बस फ्लावर ऑफ फ्लोरा ऑफर कर दे? यू बोलता है, फेस्टिवल की हिस्ट्री के हिसाब से फ्लावर ऑफ फ्लोरा सबसे हैवी ऑफरिंग रही है। मनारिया इंप्रेस होते हुए बोलती है, तो ये लेजेंड के बिल्कुल मुताबिक है। यू टीजिंग टोन में बोलता है, तुम फेस्टिवल में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही हो, पार्टिसिपेट करने का मन है मनारिया? फिर मनारिया बोलती है, इंटरेस्टिंग भी है और रोमांटिक भी, इवन मैं भी अपना प्यार टेस्ट करना चाहूँगी। क्लेयर हंसी के साथ बोलती है, सिस्टर, लड़कियाँ अपना प्यार स्केल्स पर नहीं रख सकती, हम ही तो होती हैं जिन पर लड़के फाइट करते हैं। यू बोलता है, पर क्लेयर, तुम्हारे लिए तो फाइट की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे पास रे है। क्लेयर शॉक्ड हुए बोलती है, क्या? यू? फिर मनारिया हैरानी से बोलती है, रुको, क्या क्लेयर और रे के बीच ये सब चल रहा है? क्लेयर हफ करके बोलती है, बकवास मत करो सिस्टर, वो बस मुझे टीज कर रहा है। फिर रे बोलती है, मैं मिस क्लेयर को कई बार अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी भी अपना गार्ड नीचे नहीं करती। मनारिया मुस्कुराते हुए बोलती है, वेल, तो तुम्हारा प्यार अनरिक्वाइटेड है रे। फिर रे कॉन्फिडेंट में बोलती है, अभी के लिए, पर हमेशा के लिए नहीं। क्लेयर बोलती है, अभी के अभी ये बकवास बंद करो, समझी? रे मन में बोलती है, क्लेयर ने मुझे घूर कर देखा, वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। क्लेयर बोलती है, चाहे मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड होती भी तो मैं तुम्हारी तरफ देखने से पहले सिस्टर को चूज करती। फिर मनारिया हंसते हुए बोलती है, कितनी प्यारी बात है, अगर मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड होती तो मैं किसी एवरेज लड़के के ऊपर तुम्हें चूज करती। क्लेयर बोलती है, सिस्टर। फिर दोनों लड़कियां साथ में हंसी। फिर यू बोलता है, ओ हाँ, वैसे मनारिया ही क्लेयर का फर्स्ट लव थी ना? क्लेयर शर्माते हुए बोलती है, हे यू, इतनी पुरानी हिस्ट्री मत छेड़ो। मनारिया बोलती है, मुझे याद है, तुम्हें लगा था मैं लड़का हूँ। फिर रे मन में बोलती है, वो उस वक्त की बात कर रहे थे जब क्लेयर ने मनारिया के परिवार के साथ समय बिताया था। क्लेयर के 4th बर्थडे पर उसके पेरेंट्स एक कैरेज एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। उसके फादर डॉले बच गए थे, लेकिन उसकी मदर नहीं। माँ की मौत के बाद क्लेयर जीने की इच्छा खो चुकी थी और डॉले, जो अपनी पॉलिटिकली एक्टिव और सोशल वाइफ को खोने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर रहा था, अपनी बेटी को समय नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसने क्लेयर को मनारिया के रिलेटिव्स के पास भेज दिया। वहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। क्लेयर सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, लेडी मनारिया के शब्दों ने मुझे बचा लिया।
नरेटर बोलता है, मनारिया ही पहली थी जिसने समझा कि क्लेयर अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी मान रही है। ये बात उसके अपने फादर भी नहीं समझ पाए थे। मनारिया यादों में बोलती है, क्लेयर, कोई भी ये नहीं मानता कि ये तुम्हारी गलती है। नरेटर बोलता है, ये शब्द सुनते ही क्लेयर पहली बार सालों बाद रो पड़ी। जब वो अनकंट्रोलेबली रो रही थी, मनारिया ने आगे कहा, मैं यहीं और अभी कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी। नरेटर बोलता है, ये पोइसी अमोर का लव वाव था। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मनारिया सच में क्लेयर से प्यार करती थी या नहीं, लेकिन अपनी फेवरेट कहानी के प्यार भरे अल्फाज सुनकर क्लेयर मनारिया के प्यार में पूरी तरह गिर चुकी थी। ये सब एक्चुअल गेम में नहीं था, सिर्फ कैरेक्टर रेफरेंस गाइड में लिखा था। वही गाइड जिसमें क्लेयर का पास्ट और बैकग्राउंड डिटेल में बताया गया था। मेरी उसके लिए एडमिरेशन का एक बड़ा रीजन बना। और हाँ, मनारिया के शब्द और बाद में डॉले का क्लेयर को हद से ज्यादा पैम्पर करना उसके आज के सेल्फ अब्जॉर्ब नेचर का भी एक रीजन था। फिर रे बोलती है, इसीलिए तो मुझे मिस क्लेयर से प्यार है। क्लेयर बोलती है, क्या बोल रही हो, ये कौन सा बेकार लॉजिक है। रे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस आपसे बहुत प्यार है। मनारिया मुस्कुराते हुए बोलती है, समझ गई रे, तुम सच में क्लेयर को पसंद करती हो, समझ गई। रे मन में बोलती है, उसकी मुस्कुराहट के साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांप के सामने एक मेंढक हूँ। उसने क्लेयर को अपनी तरफ खींच लिया और गले लगा लिया। फिर मनारिया बोलती है, लेकिन अफसोस, क्लेयर ने कहा है कि उसे मैं तुमसे ज्यादा पसंद हूँ। क्लेयर बोलती है, सिस्टर, आपको क्या हुआ। रे मन में बोलती है, शांत रहो, इन्फिनिटी तक गिनती करो। मनारिया मीनिंगफुल टोन में बोलती है, क्लेयर, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम पसंद हो तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी। क्लेयर बिना हिचकिचाए बोलती है, बिल्कुल, मुझे पहले से ही यकीन है। मनारिया बोलती है, समझ गई। रे मन में बोलती है, ये दोनों एक परफेक्ट कपल लगती हैं, शांत रहो, शांत रहो। थेन बोलता है, रे, तुम चाय गिरा रही हो। रे बोलती है, माफ कीजिए। रे मन में बोलती है, हाँ, मैं हार गई, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं थी। थेन रे से बोलता है, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही। रे बोलती है, कुछ नहीं, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। रे मन में बोलती है, मैंने पूरी कोशिश की मुस्कुराने की उस लड़के के लिए जिसमें मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, पर रुको, मुझे तो लगता था क्लेयर को थेन पर क्रश है। थेन धीरे से बोलता है, क्लेयर और मनारिया वाकई बहुत क्लोज है। रे बोलती है, हाँ है, क्या आपको और चाय चाहिए। रे मन में बोलती है, मैं उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसका कप भरने लगी। थाने बोलता है, रे वो मिल्क पिचर है, टी पॉट नहीं। रे मन में बोलती है, ओ नो, ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। मनारिया ये सब देख रही थी, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा हो। फिर सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं रे सुबह सुबह क्लेयर के रूम में जाती है। रे बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस क्लेयर। फिर क्लेयर बीच में ही बोलती है, बिल्कुल सही, हा हा हा। मनारिया हल्की हंसी के साथ बोलती है, हे, ओह सिस्टर। फिर रे बोलती है, अगली सुबह जब मैं क्लेयर के रूम में उसकी मदद करने आई, जो मेरी दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, तो कोई और मुझसे पहले ही आ चुका था। फिर मनारिया बोलती है, हे रे, मॉर्निंग। रे बोलती है, गुड मॉर्निंग। क्लेयर बोलती है, तुझे पता है ना तू लेट हो गई, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। रे बोलती है, मुझे माफ कीजिए। फिर रे मन में बोलती है, सिर्फ क्लेयर रेडी ही नहीं थी बल्कि उसके बाल भी बिल्कुल परफेक्ट सेट थे। उसके कर्ल्स को सही शेप देना काफी ट्रिकी होता है। लेने के जाने के बाद मुझे लगा था कि ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। फिर रे बोलती है, क्या आपने ये सब खुद किया। क्लेयर बोलती है, क्या, नहीं, सिस्टर ने मेरे बाल बनाए हैं, वो काफी स्किल्ड है। फिर मनारिया बोलती है, मैं पहले हमेशा क्लेयर का ख्याल रखा करती थी। रे मन में बोलती है, दोनों साथ में हंस पड़ी, बिल्कुल एक कपल की तरह। रे बोलती है, थैंक यू वेरी मच लेडी मनारिया। फिर मनारिया बोलती है, इसकी चिंता मत करो। रे थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलती है, लेकिन क्लेयर का ख्याल रखना मेरा हॉबी मेरा काम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल दोबारा ऐसा ना करें। क्लेयर बोलती है, तुम्हें क्या लगा तुम घुमा फिरा कर बात करोगी और मुझे तुम्हारी धमकी समझ नहीं आएगी। मनारिया बोलती है, नहीं नहीं रे, तुम्हें इतना झंझट उठाने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद है, सुबह का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। रे बोलती है, मुझे भी ये पसंद है, कृपया ये काम मुझे ही करने दीजिए। क्लेयर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलती है, हाँ सिस्टर, मैं आपको सर्वेंट की ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकती। मनारिया बोलती है, क्या तुम मेरी सर्विस से इस मामले में नाराज हो। क्लेयर बोलती है, सिस्टर, मुझे छेड़ना बंद कीजिए। मनारिया हंसकर बोलती है, हा, सॉरी, तुम इतनी क्यूट हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाती। क्लेयर टी ही करती है। रे मन में बोलती है, दोनों बिल्कुल आग की तरह जम रहे थे और मैं उसमें शामिल नहीं थी। खैर जो भी हो। रे बोलती है, मिस क्लेयर, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाए। मनारिया बीच में टोक कर बोलती है, ओ क्लेयर, तुम्हें भूख नहीं लगी, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। रे मन में बोलती है, उसकी आंखों में शरारती सी चमक थी, साफ था उसने जानबूझकर मुझे चुप कराने के लिए ऐसा किया। क्लेयर बोलती है, हाँ फिर चलते हैं। मनारिया बोलती है, क्लेयर तुम क्या खाओगी, आजकल मैं ईस्टर्न मीसो सूप की दीवानी हो गई हूँ।
रे मन में बोलती है। मनारिया ने क्लेयर के कंधे पर अपना हाथ डाल दिया और उसे दूर की तरफ ले जाने लगी। क्या वो मुझसे किसी बात का बदला ले रही थी? क्लेयर मुझ पर गुस्से से बोलती है, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलने का टाइम हो गया है। रे बोलती है, मुझे माफ़ कीजिए। रे मन में बोलती है। मैं क्लेयर का सामान समेटकर उनके पीछे चल पड़ी। लेकिन मनारिया बोलती है, क्लेयर क्या तुमने ब्रोमिट के बारे में सुना है? क्लेयर बोलती है, बिल्कुल। मनारिया बोलती है, कहते हैं एक नया रेस्टोरेंट आया है जो उसे टक्कर दे रहा है। क्लेयर बोलती है, ओह कैसा रेस्टोरेंट है वो? मनारिया बोलती है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, क्या मैं तुम्हें एस्कॉर्ट कर सकती हूँ? क्लेयर बोलती है, ओह सिस्टर। रे मन में बोलती है, वो दोनों अपनी ही छोटी सी दुनिया में खो गई थी। वैसे भी जब क्लेयर दूसरों से बात करती थी मैं अक्सर थोड़ा पीछे ही रहती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे मनारिया जानबूझकर मुझे बाहर रख रही हो। और ये बात और भी गुस्सा दिलाने वाली थी। कभी कभी वो पीछे मुड़कर मुझे जीत की मुस्कान के साथ देखती थी। नहीं, सब ठीक था। अगर क्लेयर खुश थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसके साथ क्लोज हो रही है। मनारिया के आने से क्लेयर पहली बार फिर से अपनी पुरानी वाली बन पाई थी। लेने के एग्जाइल के बाद पहली बार। इस बात के लिए मैं सिर्फ मनारिया की शुक्रगुजार हो सकती थी। कम से कम मैं खुद से तो यही कहती रही। मेरा दिल साफ तौर पर मेरे दिमाग से बिल्कुल अलग सोच रहा था। रे मन में बोलती है, मनारिया ने अपनी चिढ़ाने वाली हरकतें यहीं से कंटिन्यू रखी। वो अक्सर मुझे बीच में इंटरप्ट करती, लेक्चर हॉल में क्लेयर को आयल सीट पर बिठाती और खुद उसके पास बैठ जाती, हमारी चेस लेसन्स बिगाड़ देती और लंच के टाइम मेरे सामने ही क्लेयर को स्पून से खाना खिलाती। उसके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर थे। मिशा बोलती है, हे रे सब ठीक है, तुम ठीक नहीं लग रही। रे मन में बोलती है, जब मैं उस रात अपने रूम में वापस आई मिशा ने तुरंत नोटिस कर लिया कि कुछ गलत है। रे बोलती है, मुझे मिस क्लेयर का प्यार काफ़ी कम मिल रहा है। मिशा बोलती है, तो फिर तुम बिल्कुल ठीक हो रे। रे मन में बोलती है। मेरी उदासी को नॉर्मल समझकर मिशा बेड पर जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा। रे बोलती है, लेडी मनारिया की वजह से मैं मिस क्लेयर पर प्यार नहीं लुटा पा रही। वो मुझे बुली की नहीं करती, मैं ही मिस क्लेयर को स्पून से खिलाना चाहती हूँ। मिशा बोलती है, ओ नो, तुम तो सच में ठीक नहीं हो, तुम यूजुअल से भी ज़्यादा ख़राब हो। रे मन में बोलती है, मिशा मेरी क्लेयर ऑब्सेशन से हमेशा परेशान रहती थी, पर फिर भी उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। मिशा बोलती है, तुमने लेडी मनारिया को नाराज़ कैसे कर दिया? रे बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रे मन में बोलती है, ये आधा सच था। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था कि मनारिया क्लेयर के पीछे क्यों पड़ी हुई है। मिशा बोलती है, शायद ये तुम्हारे लिए परफेक्ट चांस है मिस क्लेयर से थोड़ा डिस्टेंस रखने का। रे बोलती है, नहीं, मिस क्लेयर ही मेरी ज़िंदगी का रीज़न है। मिशा बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें फाइट बैक करना पड़ेगा। रे बोलती है, मुझे लगता है ऐसा करना सीधा लेडी मनारिया के प्लान में फंसना होगा। मिशा बोलती है, उसके प्लान में? रे बोलती है, मुझे लगता है वो मुझे प्रवोक कर रही है। फिर सीन चेंज होता है। रे मन में बोलती है, गेम में जो प्लेयर कैरेक्टर की एलाई थी वही मनारिया अचानक क्लेयर के पीछे क्यों पड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मिशा बोलती है, फिर तुम्हें बस बर्दाश्त करना होगा, तुम मिस क्लेयर से अलग तो नहीं हुई हो। रे बोलती है, यही मैं कर सकती हूँ। रे मन में बोलती है, मैं बेड पर तो चली गई पर नींद बिल्कुल नहीं आई। उस रात मैंने सपना देखा, मनारिया और मैं दोनों क्लेयर का एक एक हाथ पकड़कर टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। फिर सीन चेंज होता है। रे मन में बोलती है, अगली रात जब मैंने कंफर्म कर लिया कि क्लेयर सो रही है और मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी तब मनारिया ने मुझे रोका। मनारिया बोलती है, तुम बहुत पेशेंट हो रे। फिर रे बोलती है, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ लेडी मनारिया? फिर मनारिया बोलती है, कुछ खास नहीं। रे मन में बोलती है, वो मिशा और मेरे रूम के बाहर वॉल के सहारे खड़ी थी जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो। मनारिया बोलती है, तुम्हें क्लेयर पसंद है ना? रे हाँ बोलती है। फिर मनारिया बोलती है, फिर भी तुम इतनी कंट्रोल में रहती हो मेरी इतनी प्रोवोकेशन के बाद भी। रे बोलती है, मुझे मिस क्लेयर पसंद है पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो खुश रहे, चाहे उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट ना हो। रे मन में बोलती है, ये पहली बार था जब मनारिया थोड़ी अनहैप्पी दिखी। फिर मनारिया बोलती है, अच्छा तो फिर इतना सब कुछ सीरियस भी नहीं था, कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है। रे इरिटेटेड हुए बोलती है, हाँ आप क्या कहना चाहती हैं? मनारिया बोलती है, ओह क्या मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया? सॉरी, तुम क्लेयर को पसंद करती हो, तुम उसे इतना जानती हो कि हार मान सको। रे मन में बोलती है, मेरा गुस्सा उबल रहा था। फिर रे बोलती है, इतनी छोटी सोच लेडी मनारिया, क्या एक किंगडम की क्राउन प्रिंसेस ऐसे बिहेव करती है? मनारिया बोलती है, बिल्कुल, मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ, इसीलिए मैं क्लेयर के लिए तुमसे ज़्यादा बेटर मैच हूँ। रे बोलती है, मैं कॉमनर हो सकती हूँ पर इस दुनिया में मिस क्लेयर से मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। मनारिया बोलती है, तो फिर भी जब तुम हार मान चुकी हो? रे मन में बोलती है, ये क्या गेम खेल रही थी? फिर रे बोलती है, मैंने हार नहीं मानी, मिस क्लेयर की खुशी मेरी सबसे पहली। फिर मनारिया इंटरप्ट करते हुए बोलती है, तुम बस भाग रही हो है ना?
ये क्यों नहीं कहती कि तुम उसे दुनिया के किसी भी इंसान से ज़्यादा खुश रख सकती हो? रे मन में बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक कॉमनर हूँ और एक लड़की भी। मैं ऐसी पार्टनर नहीं बन सकती जो क्लेयर को सच में खुश कर सके। मनारिया बोलती है, भागना बंद करो। रे बोलती है, मैं भाग नहीं रही। मनारिया बोलती है, फिर मैं उसे तुमसे छीन लूंगी। रे बोलती है, क्या आप मुझसे लड़ाई छेड़ना चाहती हैं? मनारिया बोलती है, बिल्कुल, अब समझी? रे मन में बोलती है। मनारिया का चेहरा बिगड़ गया। मनारिया बोलती है, तुम्हारे इस अधूरे प्यार को मैं यहीं खत्म कर दूंगी। क्लेयर इससे बेहतर डिजर्व करती है। रे बोलती है, फाइन, मैं आपकी चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मनारिया बोलती है, अच्छा है, कल एथलेटिक फील्ड के ड्यूलिंग ग्राउंड्स पर मिलेंगे। रे मन में बोलती है और ये कहकर मनारिया चली गई। फिर सीन चेंज होता है। रे मन में बोलती है, मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या, पर एक बात क्लियर थी, क्लेयर के लिए मेरे प्यार को उसका ऐसे डिसमिस करना मुझे गुस्सा दिला गया। सोचने पर लगता है शायद उसी दिन से मैंने अपना कंट्रोल खोना शुरू किया। फिर ड्यूलिंग ग्राउंड्स की जगह आती है। क्राउड चिल्लाते हैं, लेडी मनारिया आप सबसे बेस्ट हो। दूसरी तरफ से क्राउड बोलती है, रे तुम कर सकती हो, हारना मत। रे मन में बोलती है। अगला दिन एथलेटिक फील्ड के ड्यूलिंग ग्राउंड्स पर मनारिया और मैं ऑडियंस से घिर चुकी थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सबके बीच होना, पर पता नहीं कैसे सबको खबर हो गई थी कि हम ड्यूल करने वाले हैं। मनारिया को क्राउड पसंद था पर मैं अनकंफर्टेबल थी। फिर थोड़ी देर बाद क्लेयर बोलती है, सिस्टर, क्या आपको सच में ये करना ज़रूरी है? रे मन में बोलती है, बाकी लोग एक्साइटेड थे लेकिन क्लेयर का चेहरा परेशान था। हमने उसे बैटल का जज बनाया था। फील्ड पर एक बैरियर लगा था जो मैजिक के इफेक्ट को कम करता था, जैसे प्रैक्टिस बैटल्स में होता है। फिर भी मनारिया और मेरी मैजिक एप्टीट्यूड काफ़ी हाई थी, इसलिए किसी एवरेज एप्टीट्यूड वाले को अंदर आने देना डेंजरस होता। मनारिया बोलती है, रे और मैं लड़ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? क्लेयर बोलती है, ऐसे लड़ना बदतमीजी होती है, आपको लड़ने की ज़रूरत क्यों है सिस्टर? फिर मनारिया बोलती है, बस अपनी स्किल्स टेस्ट करने के लिए। रे मन में बोलती है, वो क्लेयर को सच नहीं बता रही थी। मनारिया बोलती है, वैसे मुझे थोड़ी पर्सनल नाराज़गी भी है। रे तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है क्लेयर, तुम नहीं चाहोगी ना कि वो तुम्हारा पीछा करती रहे? क्लेयर बोलती है, वेल मैं। मनारिया बोलती है, क्या तुम चाहोगी? क्लेयर हल्के से बोलती है, नहीं। रे मन में बोलती है, मेरा सीना टाइट हो गया। मनारिया रे की तरफ देखते हुए बोलती है, और रे तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, है ना? रे बोलती है, नहीं। मनारिया बोलती है, तो देखा, इस बात का फैसला आज ही होना चाहिए। क्लेयर बोलती है, मैं समझ गई। रे मन में बोलती है, क्लेयर हम दोनों से थोड़ा दूर हट गई। मनारिया बोलती है, रेडी हो रे? फिर रे बोलती है, मुझे उम्मीद है आप भी रेडी हैं लेडी मनारिया। फिर मनारिया हंसकर बोली, तुम फनी हो, मुझे यही देखना था। क्लेयर जज के तौर पर बोलती है, क्या तुम दोनों तैयार हो? रे बोलती है, हाँ। मनारिया बोलती है, बिल्कुल। क्लेयर बोलती है, तुम मेरे सिग्नल पर शुरू करो। नैरेटर बोलता है, जैसे ही क्लेयर ने स्टार्ट का सिग्नल दिया, क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगा। मनारिया मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा अच्छा, सबसे पहले मुझ पर क्या थ्रो करोगी? रे बोलती है, मैं इससे शुरू करूंगी। रे मन में बोलती है, मैंने अपनी वैंड उठाई और मनारिया जमीन के अंदर धंस गई। ये वही पिटफॉल स्पेल था जो मैंने एकेडमी नाइट्स के एंट्रेंस एग्जाम में क्लेयर के अगेंस्ट यूज किया था। मनारिया बिल्कुल कामली बोलती है, ओह थोड़ा सा डर तो लगा, पर तुम जानती हो ना, इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। रे मन में बोलती है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मनारिया हवा में फ्लोट करते हुए गड्ढे से बाहर आ गई। उसके पास चारों नोन एट्रीब्यूट्स थे और हर एक में हाई एप्टीट्यूड। वो अर्थ एट्रीब्यूट से पिट का बॉटम ऊपर उठा सकती थी और विंड एट्रीब्यूट से खुद को फ्लोट भी कर सकती थी। रे बोलती है, मुझे पता है, इसलिए मैंने कुछ और सोचा है। मनारिया बोलती है, ओह। रे मन में बोलती है, मैंने दोबारा वैंड घुमाई और वाटर मीटियोर, अर्थ और वाटर का कॉम्पोजिट मैजिक सीधा मनारिया के सर पर आ गिरा। ये रेवोल्यूशन का एक पावरफुल स्पेल था। लग रहा था जैसे डायरेक्ट हिट लगा हो, लेकिन मनारिया अनॉयड सी बोली, गुड ग्रीफ, तुमने मेरे कपड़े पूरे गीले कर दिए। रे मन में बोलती है, मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसके कपड़े थोड़े डैम्प थे, पर मनारिया को कोई डैमेज नहीं हुआ था। मुझे तुरंत समझ आ गया, उसने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेल यूज किया था, टेलीपोर्ट। मनारिया बोली, तुम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती रे। फिर रे बोली, मेरे पास आपको हराने का यही एक तरीका है। रे मन में बोलती है, गेम के बाकी कैरेक्टर्स के अनलाइक प्लेयर कैरेक्टर के फाइटिंग पैटर्न्स फिक्स नहीं होते। रॉड के फ्लेम ट्रूप्स या मीशा के सायरन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना सकते थे, पर मनारिया के अगेंस्ट नहीं। उसके पास स्पेल ब्रेकर था और अगर बैटल ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी एनालाइज करके उसका काउंटर निकाल लेती। मतलब एक ही तरीका था, एक के बाद एक नई स्ट्रैटेजी ट्राई करना बिना रुके। उसके अर्थ, वाटर और फायर एट्रीब्यूट्स हाई एप्टीट्यूड थे और विंड एट्रीब्यूट तो अल्ट्रा हाई था। मेरे पास भी अल्ट्रा हाई एप्टीट्यूड था, पर सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स में। मैंने सोचा था पिटफॉल और वाटर मीटियोर से उसे थोड़ी देर के लिए स्लो करके फाइनल ब्लो दूंगी, पर वो इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं थी। मनारिया टीजिंग टोन में बोलती है, तुम्हारे ट्रिक्स खत्म तो नहीं हो गई? रे बोलती है, बिल्कुल नहीं। रे मन में बोलती है, मैंने वैंड दोबारा घुमाई, एक घना फॉग उसके अराउंड फैल गया। मनारिया बोलती है, ये स्पेल मैंने पहले कभी नहीं देखा, पर फॉग बस विजन ब्लॉक करता है। रे बीच में बोलती है, फ्रीज।
रे मन में बोलती है, मैंने उसकी बात इग्नोर करके स्पेल एक्टिवेट किया। मनारिया के अराउंड की हवा तुरंत जम गई। ये एक लार्ज एरिया ऑफ इफेक्ट वाटर एट्रीब्यूट स्पेल था। उसका नाम जुडेका, हाई लेवल मैजिक, जो नॉर्मली गेम के सेकंड हाफ तक अनलॉक ही नहीं होता। और मैं यहीं नहीं रुकी। जमीन से स्टोन ड्रिल्स निकले और जमी हुई बर्फ को चीरने लगे। ये अर्थ एट्रीब्यूट स्पेल था। उसका नाम अर्थ स्पाइक। इन दोनों स्पेल्स को एक के बाद एक यूज करने से कंबाइंड इफेक्ट बनता है। उसका नाम कोकाइटस। ये अटैक इतना पावरफुल और वाइड रेंज होता है कि नॉर्मल ओपोनेंट तो छोड़ो, एक्सपीरियंस्ड फाइटर भी नहीं बच पाता। लेकिन मनारिया की पीछे से आवाज आती है, काफी क्लोज थी तुम रे। रे मन में बोलती है, मैं रिफ्लेक्स में घूमी और आइस एरोज चला दिए। मनारिया शांत आवाज में बोली, अगर तुम्हारा ओपोनेंट कोई और होता तो यहीं खत्म हो जाता। रे मन में बोलती है, उसने स्पेल ब्रेकर एक्टिवेट किया और आइस एरोज हवा में ही गायब हो गए। रे बोलती है, आपने उसे ब्लॉक कैसे किया? मनारिया फिंगर लिप्स पर रखकर बोलती है, ये एक सीक्रेट है। फिर मनारिया सीरियस टोन में बोलती है, पर रे तुम थोड़ा ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही? मुझे पता है बैरियर लगा हुआ है, पर अगर वो अटैक लग जाता तो मैं सीरियसली इंजर्ड हो जाती। रे बोलती है, फिर भी आपने उसे इजीली रोक लिया। मनारिया हंसकर बोलती है, वेल बात ही कुछ और है जब बात मेरी हो। रे मन में बोलती है, वो चेशर कैट की तरह ग्रिन कर रही थी। मनारिया बोलती है, लगता है अब मेरी बारी है। तुमने मुझे काफी इंटरेस्टिंग मैजिक दिखाया, तो शायद अब मुझे भी सीरियसली फाइट करनी चाहिए। रे मन में बोलती है, ओ नो, वो वही स्पेल यूज करने वाली है। मुझे पता था क्या आने वाला था। गेम के बारे में मेरी नॉलेज की वजह से मैं जानने से बची नहीं सकती थी। मुझे ये भी पता था कि ये काम नहीं करेगा। फिर भी मैंने कोकाइटस एक बार और एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तब मनारिया बोलती है, डोमिनेटर। रे मन में बोलती है, जैसे ही मनारिया की वैन चमकी, आधा बना हुआ कोकाइटस वहीं का वहीं जम गया। मनारिया बोलती है, यहीं तक है। रे मन में बोलती है, अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरा खून मेरे जिस्म से निकल रहा हो। मैं गिर पड़ी और सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर सीन चेंज होता है। अननोन वॉइस में कोई करता है, ए। फिर रे मन में बोलती है, मैंने एक पहचानी हुई कंफर्टिंग आवाज़ सुनी। ये आवाज़ काफ़ी हाई पिच्ड थी। ज़्यादातर लोगों के लिए शायद ज़्यादा तेज़, पर मेरे लिए नहीं। मुझे ये आवाज़ बहुत पसंद थी। क्लेयर बोलती है, रे। फिर रे मन में बोलती है, जब मैंने आंखें खोली, क्लेयर मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। रे कमज़ोर आवाज़ में बोलती है, मिस क्लेयर। फिर क्लेयर बोलती है, रे। ओ थैंक गॉड। रे मन में बोलती है, क्लेयर के चेहरे पर रिलीफ साफ दिख रहा था, उसका एक रेयर एक्सप्रेशन। मनारिया ठंडे अंदाज में बोली, मैंने पहले ही कहा था, वो ठीक है, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया है। क्लेयर गुस्से और टेंशन में बोलती है, फिर भी आप हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई सिस्टर, रे को इतना ज़्यादा चोट पहुँचाना। रे मन में बोलती है, धीरे धीरे मेरी समझ लौट आई और मैंने अपने आसपास का माहौल देखा। लगता था मैं अकेडमी के साथ अटैच चर्च के क्लिनिक में हूँ। यही वो जगह थी जहाँ मैं पहले डी-डे वाले इंसिडेंट के बारे में मैट से बात करने आई थी। रे बोलती है, मैं। क्लेयर चिंतित आवाज़ में बोलती है, तुम सिस्टर के मैजिक से हिट हुई थी और बेहोश हो गई थी। कहीं दर्द हो रहा है? कोई चोट लगी है? रे बोलती है, ओह मैं। मनारिया जज जैसे वर्डिक्ट देते हुए बोलती है, हाँ तुम हार चुकी हो। रे मन में बोलती है, मैं हार गई थी। मनारिया का लास्ट अटैक कॉम्पोजिट मैजिक था, चारों एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बना हुआ। इसे डोमिनेटर कहते थे। ये एक ऐसा अटैक स्पेल था जिसकी ब्रूटैलिटी का कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आसपास के सारे मैजिक को ओवरपावर करके उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर देता था। जिस पर डोमिनेटर लगता वो अपनी मैजिक यूज ही नहीं कर पाता, और उससे भी बुरा, जितनी ज़्यादा किसी की एप्टीट्यूड होती उतना ही ज़्यादा नुकसान उसके जिस्म को होता, क्योंकि मैजिकल कंट्रोल अचानक चला जाता। ये एक स्पेल कास्टर के खिलाफ यूज करने के लिए सबसे खतरनाक वेपन था। मुझे पता था मनारिया डोमिनेटर यूज कर सकती थी। गेम खेलकर मैं उसके बारे में लगभग सब जानती थी, पर क्लेयर के लिए मेरे प्यार का मजाक उड़ाया जा रहा था और मैं अपना कंट्रोल खो बैठी। और अब मनारिया कानों के पास धीरे से बोलती है, तो फिर क्या अब हम ये कह सकते हैं कि क्लेयर मेरी है? रे मन में बोलती है, मनारिया के खिलाफ मेरा जीतने का कोई चांस ही नहीं था। फिर सेवरल डेज लेटर, मॉन्स्टर क्लियरिंग। रे करती है, चार्ज। रे मन में बोलती है, मैं स्टोन कैनन्स यूज करके बंदर जैसे मॉन्स्टर्स को तोड़ रही थी। मॉन्स्टर्स फटकर बिखर जाते और सिर्फ उनके मैजिकल स्टोन्स बच जाते। मैं चुपचाप उन स्टोन्स को उठाती और लेदर बैग में डाल लेती। मनारिया के साथ बैटल को कई दिन बीत चुके थे। अकेडमी में सब लोग अमोर फेस्टिवल की प्रिपरेशन में बिजी थे। स्पेसिफिकली फेस्टिवल ग्राउंड से मॉन्स्टर्स हटाए जा रहे थे। स्केल्स ऑफ लव मैजिकल स्टोन्स यूज करता था, इसीलिए मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो जाते थे। नॉर्मली ये काम मिलिट्री का होता था, पर मॉन्स्टर ज्यादा होने की वजह से हर साल स्टूडेंट्स भी हेल्प करते थे। लकीली इस एरिया के मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अभी मॉन्स्टर से लड़ने के आदत में नहीं थे, इसीलिए वो हंटिंग टीम्स में काम करते थे। मैं एक टीम में थी, क्लेयर और मनारिया के साथ। क्लेयर थोड़ी देर बाद बोलती है, क्या तुम ज़्यादा ओवरडू नहीं कर रही हो? रे मन में बोलती है, वो मुझे काफ़ी देर से एक के बाद एक मॉन्स्टर बेदिल होकर मारते देख रही थी। रे बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर रे मन में बोलती है, मैं ऑलरेडी बुशेस में अगला शिकार ढूंढ रही थी। मेरी नज़र एक हरा शेपलेस स्लाइम पर पड़ी। एक पल के लिए क्लेयर का ख्याल आया, फिर मैंने स्टोन कैनन से उसे भी मिटा दिया। स्लाइम ज़मीन में पिघल गया। मनारिया मजाक उड़ाते हुए बोलती है, ओहो, लगता है ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
रे मन में बोलती है। मैंने ऊपर देखा, मनारिया का हाथ क्लेयर के कंधे पर था और वो मुझे एक अनोइंग ग्रिन के साथ देख रही थी। क्लेयर चिंतित हुए बोलती है, पर ये अभी अभी ही रिकवर हुई है। रे मन में बोलती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर ये दोनों से बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्लेयर बोलती है, पर रे मन में बोलती है, सच ये था कि मनारिया का अटैक सिर्फ एक स्क्रैच से काफी ज्यादा था, पर मैं अब दोबारा खड़ी थी। पहले क्लेयर की चिंता मुझे खुशी देती, अब मैं उसे एंजॉय नहीं कर पा रही थी। मनारिया क्लेयर से कहती है, हे क्लेयर, तुम फाइट नहीं कर रही? फिर क्लेयर बोलती है, हाँ। मनारिया बोलती है, देखो उधर एक जाइंट वॉस्प है, तुम उसे अकेले संभाल सकती हो ना क्लेयर? फिर रे मन में बोलती है। क्लेयर परेशान नजरों से मुझे देखती रही। आखिरकार उसने नजर हटाई और मॉन्स्टर को पीछे ढकेलने लगी। मैं चुपचाप वहां से हट गई, उन दोनों को साथ छोड़कर। मैं मॉन्स्टर्स को जुनून की तरह मार रही थी, जैसे अपनी ही बेचैनी को चीर रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है। रे मन में बोलती है, जब हमने दिन का कोटा पूरा कर लिया, क्लेयर फिर मेरे पास आई। फिर क्लेयर बोलती है, हे तुम? रे बोलती है, क्या बात है मिस क्लेयर? फिर क्लेयर बोलती है, तुम मेरी सर्वेंट हो? ऐसी सर्वेंट का क्या फायदा जो अपने मास्टर का साथ छोड़ दे? रे बोलती है, जब लेडी मनारिया वहां थी, आप सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड थी। क्लेयर बोलती है, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा काम है मुझे सपोर्ट करना। रे मन में बोलती है, वो बिल्कुल सही थी, पर इस वक्त मैं एक अच्छी सर्वेंट की तरह सुन पाने की हालत में नहीं थी। फिर रे बोलती है, मुझे माफ कीजिए। क्लेयर बोलती है, क्या तुम समझती हो तुमने क्या गलत किया? तुम अभी अभी ही रिकवर हुई हो, इस कंडीशन में अकेले निकलना बहुत डेंजरस है। रे मन में बोलती है, अगर मैं थोड़ी शांत होती तो मुझे समझ आ जाता कि वो मेरी सेफ्टी के लिए वरीड थी, पर उस वक्त मुझे उसका लेक्चर इरिटेटिंग लग रहा था। क्लेयर बोलती है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, पर सोचो मेरे लिए कैसा होता अगर मेरी सर्वेंट बस अचानक मर जाती। रे बोलती है, मुझे माफ कीजिए, मैं आगे से ज्यादा केयरफुल रहूंगी। रे मन में बोलती, मैं वहां से जाने लगी, लेकिन क्लेयर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्लेयर बोलती है, सिस्टर के साथ बैटल के बाद से तुम अजीब बिहेव कर रही हो, क्या हुआ है? रे बोलती है, कुछ भी नहीं। क्लेयर बोलती है, झूठ बोल रही हो, तुम यूजुअली हर वक्त मेरे आसपास रहती हो, पर पिछले कुछ दिनों से दूर दूर रह रही हो। फिर रे अचानक बोलती है, हम आपके लिए लड़ रहे थे मिस क्लेयर। फिर क्लेयर बोलती है, क्या? रे मन में बोलती है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, मनारिया के टॉन्ट्स, उसकी चैलेंज और हमारे ड्यूअल के हालात। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, पर क्लेयर का चेहरा उसका बिल्कुल उल्टा होता जा रहा था। फिर रे बोलती है, तो जैसे आप देख सकती हैं, मैं अब आपके साथ खड़े रहने के लायक नहीं रही मिस क्लेयर। फिर क्लेयर गुस्से में बोलती है, कितनी सेल्फिश बात है ये, मेरे लिए लड़ रही थी? तुम क्या सोच रही थी? मैं कोई चीज नहीं हूं जो जीती जा सके सिर्फ अपने मतलब के लिए? रे मन में बोलती है, क्लेयर फिर से सही थी, कौन गुस्सा नहीं होगा अगर बिना पूछे उसे एक प्राइज बना दिया जाए? पर मुझ में कुछ गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जिसने मुझसे ये कहवा दिया। रे बोलती है, सच में? पर अच्छा नहीं लगता क्या, इतनी वंडरफुल इंसान लेडी मनारिया का चाहा जाना? रे मन में बोलती है, बाद में सोचा ये सबसे घटिया बात थी जो मैं कह सकती थी। फिर क्लेयर की आंखें सुनी हो जाती हैं और बोलती है, अपनी बात वापस लो, एक सर्वेंट अपने मास्टर से ऐसे बात नहीं करती, इसीलिए मुझे कॉमनर्स से नफरत है। रे मन में बोलती है, वो सिर्फ मेरी कड़वी बात का रिएक्शन दे रही थी, नॉर्मली मैं समझ जाती, पर इस बार मैं पूरी तरह हर्ट हो गई। रे बोलती है, तो फिर मैं क्विट करती हूँ? क्लेयर बोलती है, क्या कहा? रे बोलती है, मैं आपकी मेड बनना छोड़ रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉमनर हूँ और इस काम के लायक नहीं। रे मन में बोलती है। ये सुनते ही क्लेयर का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। फिर क्लेयर फ्लैट आवाज में बोली, क्या तुम सीरियस हो? रे हाँ बोलती है। क्लेयर बोलती है, तुम मेरी सर्वेंट बनना छोड़ना चाहती हो? रे फिर से हाँ बोलती है। रे मन में बोलती है, मैं बस वहां से निकलना चाहती थी। क्लेयर बोलती है, समझ गई। रे मन में बोलती है, तब मुझे रियलाइज हुआ क्लेयर की आवाज कांप रही थी। रे बोलती है, मिस क्लेयर। फिर क्लेयर फॉर्मल डिस्टेंस बनाकर बोलती है, तुम्हारी पेमेंट आज तक कैलकुलेट की जाएगी, बाद में आकर ले लेना। मुझे शिकायत काफी रही है, पर सच ये है कि तुमने मुझे अच्छी तरह सर्व किया। फ्रांसवा फैमिली की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू फॉर योर सर्विस मिस टेलर। फिर रे मन में बोलती है, उसने एक ऑकवर्ड स्माइल दी, इतनी फोर्स्ड कि मैं भी पहचान गई। एक आंसू उसकी आंख से गिर पड़ा। रे बोलती है, मिस क्लेयर। फिर क्लेयर तुरंत बोली, जाओ, मुझे माफ करना, मैं हमेशा सेल्फिश रही, मुझे उम्मीद है तुम खुश रहोगी मिस टेलर। फिर रे मन में बोलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर अब रिग्रेट का कोई फायदा नहीं था। जो कह दिया था वो वापस नहीं लिया जा सकता। मैंने क्लेयर को छोड़ दिया था। रे बोलती है, गुड बाय। रे मन में बोलती है, मेरे पास बस इतना ही था, अलविदा कहना और चली जाना। मैं बस अपने रूम में जाकर बेड में गिर जाना चाहती थी। फिर क्लेयर की पीछे से टूटती आवाज में बोली, तो तुम मुझे अकेला छोड़ रही हो, तुम झूठी हो। गाइज, ये सीन सच में इमोशनल ना था,
रे मन में बोलती है, उसके आखिरी शब्द मेरे दिल को चीर कर रख गए। फिर सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है। मनारिया बोलती है, मैंने तुम्हें गलत समझा था। रे मन में बोलती है, अगली सुबह जब मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला, मनारिया बाहर खड़ी थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। मुझे अंदाजा था वो क्यों आई है, पर मैंने अनजान बनने का नाटक किया। रे बोलती है, आप किस बात की बात कर रही हैं? मनारिया घूरते हुए बोली, बेवकूफ मत बनो, मैं क्लेयर की बात कर रही हूँ। वो कल रात मेरे रूम में आई थी, रोती रही, रुक ही नहीं रही थी। उसने रीजन नहीं बताया, पर मैं गैस कर सकती हूँ। रे मन में बोलती है, ये सुनकर मेरा मन किया सीधा क्लेयर के पास भाग जाऊं और उसे गले लगा लूं, चाहे वो मना ही क्यों ना करे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। रे बोलती है मनारिया से, प्लीज मिस क्लेयर का ख्याल रखिएगा, वो अकेला महसूस करती है। फिर रे मन में बोलती है, मैं अपनी लव राइवल से रिक्वेस्ट कर रही थी, पर मनारिया पर भरोसा था कि वो क्लेयर का ध्यान रखेगी। मैंने उसे झुककर बाऊ किया। उसी पल मनारिया ने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे खींचकर ऊपर उठाया और वॉल से जोर से लगा दिया। मनारिया गुस्से में बोलती है, अगर तुम क्लेयर को इतना अच्छा जानती हो तो उसके पास भागकर क्यों नहीं जा रही? रे मन में बोलती है, उसकी ब्राउन आंखों में गुस्सा जल रहा था। रे की आंखों में आंसू आते हैं और बोलती है, आपने मुझे हरा दिया लेडी मनारिया, मेरे पास रुकने का कोई रीजन नहीं है। रे मन में बोलती है। ये सुनकर मनारिया का चेहरा और सख्त हो गया। वो खूबसूरत थी, शार्प फीचर्स के साथ, पर उसकी आंखें ठंडी और गुस्से से भरी हुई थीं। मनारिया बोलती है, सिर्फ इस वजह से गिव अप कर रही हो? तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है? फिर रे गुस्से और दर्द में बोलती है, आप ये कैसे कह सकती हैं? मिस क्लेयर को मुझसे छीन कर ले जाने वाली आप ही थीं। रे मन में बोलती है, मैंने मनारिया के हाथ पकड़कर अपने कॉलर से हटाने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल नहीं हिली। मनारिया बोलती है, मैं उसे तुमसे छीन के ले गई? नहीं, तुमने खुद छोड़ दिया, तुम भाग गई। रे बोलती है, मैंने छोड़ना नहीं चाहा, मैं कभी भागना नहीं चाहती थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं। मनारिया बोलती है, नहीं। फिर मनारिया ने आवाज़ थोड़ी नीचे की, चाहे मैं कभी आई ही ना होती, तुम आखिरकार क्लेयर को छोड़ ही देती। रे बोलती है, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं। मनारिया बोलती है, तुम्हें अपने प्यार के लिए रिवॉर्ड नहीं चाहिए, तुम खुद बोल चुकी हो, तुम बस चाहती हो कि क्लेयर खुश रहे। रे बोलती है, इसमें गलत क्या है? क्या मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी खुशी नहीं चाह सकती? फिर रे अपनी वाटर मैजिक एक्टिवेट करती है और मनारिया पर बर्फ जैसे पत्थर मार देती है। अचानक अटैक से मनारिया पीछे लड़खड़ा जाती है और उसका ग्रिप छूट जाता है। मनारिया बोलती है, और बदले में कुछ भी नहीं? कितनी महान बात है, तुम तो सेंट बनने को रेडी लग रही हो। रे बोलती है, मैं वो नहीं कह रही थी। मनारिया बोलती है, बिल्कुल, तुम्हें चोट लगने का डर है, तुम इस उम्मीद को छोड़ नहीं पा रही कि एक दिन क्लेयर तुमसे प्यार करेगी, इसीलिए तुमने पहले ही गिव अप कर दिया ताकि बाद में दिल ना टूटे। तुम्हारा एस्केप पक्का था। रे बोलती है, नहीं। फिर दिल से मना करते हुए भी रे के अंदर कहीं ना कहीं उसे लगता है शायद मनारिया सही है। रे मन में बोलती है, मैं क्लेयर से प्यार करती हूँ, ये सच कभी बदला नहीं, लेकिन क्या मैं वाकई कुछ भी बदले में ना मिलने से खुश रह सकती हूँ? क्या मैं नहीं चाहती कि क्लेयर मुझे देख के स्माइल करे? क्या मैं नहीं चाहती कि वो मुझे गले लगाए? क्या मैं उसे किस नहीं करना चाहती? क्या मैं नहीं चाहती कि वो भी मुझे प्यार करे? फिर रे बोलती है, चाहे मैं जितना भी चाहूँ ये कभी मुमकिन नहीं है। मिस क्लेयर एक लड़की है, हम दोनों लड़कियाँ हैं और वो किसी और से प्यार करती है। मनारिया बोलती है, तो तुम ट्राई भी नहीं करोगी, सिर्फ एक तरफा रिश्ता रखोगी? तुम्हें लगता है तुम कितने दिन तक ऐसे चल पाओगी? रे बोलती है, यही मेरे लिए काफ़ी है, अगर मिस क्लेयर के लिए ज़रूरी हो तो मैं अपनी फीलिंग्स भी दबा दूंगी। नैरेटर बोलता है, पर जैसे ही वो बोलती है उसके सीने के अंदर कुछ ज़ोर से चीख उठता है जो वो असल में चाहती है। मनारिया बोलती है, ये नामुमकिन है, ऐसा रिश्ता झूठ होता है जो कभी टिकता नहीं। तुम जानना चाहती हो मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ। नैरेटर बोलता है, उसके चेहरे पर नफरत और दर्द साथ साथ उभर आता है। मनारिया बोलती है, मैंने अपनी राजगद्दी का हक छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मुझे औरतें पसंद हैं। फिर रे को जैसे पत्थर लगता है, उसे गेम की मनारिया की पूरी बैक स्टोरी याद आ जाती है। रे मन में बोलती है, मनारिया भी मेरी तरह क्वियर थी, वो एक मेड से प्यार कर बैठी थी। चाहे जितना भी अपनी फीलिंग्स दबाने की कोशिश की, आखिरकार दोनों का अफेयर हो गया, लेकिन रिश्ता एक तरफा था। प्रिंसेस और सर्वेंट के बीच का पावर गैप चीज़ों को और बिगाड़ देता है। आखिर में मेड ने पैलेस छोड़ दिया और मनारिया जिंदगी भर उसका अफसोस करती रही। बाद में वो ब्रॉथल्स जाने लगी, सोच के कि अगर सिर्फ फिजिकल और प्रोफेशनल रखे तो फिर वो गलती नहीं दोहराएगी। लेकिन किसी ने उसकी हरकतों को नोटिस कर लिया और कोर्ट को बता दिया। स्कैंडल हुआ और उसे बैनिश कर दिया गया। फिर मनारिया बोलती है, जो प्यार कुछ भी बदले में नहीं मांगता वो हमेशा टूट जाता है। इंसान का दिल इतना मजबूत या इतना पवित्र नहीं होता। रे बोलती है, तो आप मुझे क्या करने को कह रही हो लेडी मनारिया? फिर मनारिया बोलती है, अगर तुम सच में क्लेयर को छोड़ना चाहती हो तो मैं उसे अपनी खेल खिलौना बना लूंगी। रे बोलती है, क्या? मनारिया बोलती है, क्लेयर मुझे केयर करती है,
मैं उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। मुझे पता है ये तुम्हारे या मेरे प्यार जैसा नहीं है। रे बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? मनारिया बोलती है, क्लेयर उस इंसान जैसी ही है जिससे मैं प्यार करती थी। वो एक अच्छी रिप्लेसमेंट बनेगी। मैं उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। रे मन में बोलती है, उसकी आवाज़ में घमांड भरी हंसी। रे बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? मनारिया बोलती है, बिल्कुल। तुम भूल गई मैं क्यों बैनिश हुई थी? मैं एक वुमनाइजर हूँ और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। रे मन में बोलती है, उसकी आंखें गहरी, अंधेरी, बेइंतहा खाली थी, जैसे वो मुझे नहीं किसी और चीज़ को देख रही हो। मनारिया बिल्कुल सीरियस थी। रे बोलती है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मनारिया बोलती है, ओ रियली? और कैसे? तुम हमारा डुएल हार चुकी हो। तुम क्लेयर की मेट भी नहीं रही। तुम्हारे पास कौन सा पावर है? नरेटर बोलता है। रे का दिमाग तेज चलने लगता है। रे मन में बोलती है, मुझे क्लेयर को मनारिया से दूर रखना ही होगा। वो क्लेयर के लायक नहीं है और मैं क्लेयर को उससे ज़्यादा खुश रख सकती हूँ। रे बोलती है, अमोर फेस्टिवल आने वाला है ना? मनारिया बोलती है, महीने के एंड में। रे बोलती है, स्केल्स ऑफ लव वाली सेरेमनी के बारे में जानती हो? मनारिया बोलती है, कहते हैं वो प्यार की गहराई नापता है। रे बोलती है, तो अपना प्यार स्केल्स पर रखते हैं, फैसला वो करेगा। बुरा आइडिया नहीं। थोड़ा रुक कर फिर बोलती है, पर हम पहले ही डुएल से ये सेटल कर चुके हैं, डू ओवर नहीं मिलता। रे बोलती है, तो फिर आप क्या चाहती हो? मनारिया बोलती है, अगर मैं इस बार जीती तो तुम भी मेरी होगी। यही बात आ गई थी। रे बोलती है, ठीक है। मनारिया बोलती है, श्योर हो? एक बार मेरी हुई तो मैं तुम्हें क्लेयर को भूलना सिखा दूंगी। रे बोलती है, कोई बात नहीं, मैं हारूंगी नहीं। मनारिया बोलती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है, तुम पर अच्छा लगता है। फिर हंसकर बोलती है, तो डील पक्की, मेहनत करना। नैरेटर बोलता है, वो मुड़कर चली जाती है। रे उसे खामोशी से जाते हुए देखती है। रे मन में बोलती है, मैं कुछ भी करूंगी बस ये बैटल जीतने के लिए। मिस क्लेयर, मुझे देख रही हो ना? फिर एक नया पार्ट शुरू होता है, नाम है क्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर सीन चेंज होता है और मीशा बोलती है, क्या आप रे को लेकर परेशान हैं मिस क्लेयर? फिर नरेटर बोलता है, ये सवाल रे की रूममेट मीशा ने क्लेयर अमोर फेस्टिवल के दिन पूछा। सेरेमनी हॉल लोगों से भरा हुआ था। स्केल्स कभी खुशी कभी गम बांट रहे थे। कहीं बाप और बेटे अपनी पत्नियों और माओं के प्यार के लिए टक्कर ले रहे थे और कहीं पहले से बने कपल्स अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। यहाँ लगभग कोई भी सच में ब्राइड जीतने के लिए कम्पीट नहीं कर रहा था। क्लेयर मन में बोलती है, और मैं बेचैन थी। जैसे जैसे लोग स्केल्स के सामने अपनी ऑफरिंग्स रख रहे थे, मैं इधर उधर चक्कर लगा रही थी। क्लेयर बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्लेयर मन में बोलती है, ये साफ झूठ था। मेरी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था। मीशा बोलती है, रे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी रही है। उसने कहा है कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफरिंग ढूंढ के लाएगी। क्लेयर मन में बोलती है, मैं चुप रही। सिस्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो और रे स्केल्स ऑफ लव का यूज़ करके फिर से मेरी फीलिंग्स के लिए लड़ने वाले हैं। मैंने उससे मना किया था कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मनारिया बोलती है, क्या तुम रे पर भरोसा नहीं करती? मीशा मन में बोलती है, उसने मुझसे ये सवाल रे के बारे में क्यों पूछा, अपने बारे में क्यों नहीं? मीशा बोलती है, आप किसको जीतना चाहेंगी मिस क्लेयर? फिर क्लेयर बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लेयर मन में बोलती है, मैं गुस्से में थी। उन दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर लड़ने की, जैसे मैं कोई प्राइज़ हूँ, जबकि मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल ही नहीं। मीशा बोलती है, सच है, आपने कभी रे के बारे में अच्छा नहीं कहा, लेकिन यही तो औरत के रूप में पैदा होने का मज़ा है ना? नरेटर बोलता है, ये मीशा की तरफ से एक रेयर टॉन्ट था। क्लेयर बोलती है, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं क्लेयर फ्रांसवा हूँ, डोले फ्रांसवा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की बेटी। लोग मुझे प्यार करते हैं, इसी के लिए मुझे पैदा किया गया था। फिर क्लेयर मन में है, और फिर भी मैं सोचने लगी, क्या ये दोनों भी उन लोगों जैसे थे जो पहले मेरी अफेक्शन के पीछे पड़े रहते थे? मनारिया मेरी पहली मोहब्बत थी। हाँ, पहली मुलाकात में मैंने उसे लड़का समझ लिया था, लेकिन वो लाजवाब थी। जैसे जैसे हम दोनों यंग विमेन बने, मुझे ये जानकर गहरी खुशी मिली कि वो भी मेरी परवाह करती थी। और रे, पहले दिन से ही मुझे वो बिल्कुल बेतुका लगा। 2 लड़कियां होते हुए भी वो मुझसे खुलेआम फ्लर्ट करती थी, मुझे टीज करती थी, और जब मैं उसे बुली करती वो उसे एंजॉय करती थी। पता ही नहीं चला कब उसने मेरे फादर को अपना बना लिया और मेरी मेट बन गई। फिर मीशा बोलती है, क्या कुछ आपको मनोरंजन कर रहा है? क्लेयर, हाँ करती है। मीशा बोलती है, आप मुस्कुरा रही हैं। क्लेयर मन में बोलती है, मुझे शर्म आ गई, सिर्फ उसके बारे में सोचना, और मैं मुस्कुरा रही थी। कितना एम्बैरेसिंग। अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। हाँ, मैं रिलीव्ड थी कि वो अब मेरी मेड नहीं रही। मीशा बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, क्या है? मीशा बोलती है, अब आप उदास लग रही हैं। क्लेयर मन में बोलती है, बेवकूफ़ी। फिर भी मैंने अपना हैंड मिरर निकाला और सच में मेरी शक्ल बिल्कुल उतरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को ही नहीं पहचान रही हूँ। मीशा धीरे से बोलती है, मुझे लगता है मैं चाहती हूँ कि रे जीते। क्लेयर, ऐसा क्यों? मीशा बोलती है, हाँ वो अजीब है और मुझे पूरा यकीन है कि उसने आपको काफ़ी परेशान किया है। क्लेयर बोलती है, बहुत ज़्यादा। मीशा बोलती है, पर उसका प्यार सच्चा और बिल्कुल प्योर है।
वो आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती है मिस क्लेयर। वो आपको उस तरह देखती है जैसे कोई क्लमजी पर प्यारा छोटा सिबलिंग, और आप उसे उतना नफरत नहीं करती जितना आप दिखाती हैं, है ना? फिर क्लेयर बोलती है, मैं उससे नफरत करती हूँ। मीशा हंसकर बोलती है, ये ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं लगता। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको देख रही हूँ। क्लेयर बोलती है, मैं तुम्हें कैसी लग रही थी? मीशा बोलती है, आप अकेली लग रही थी। चाहे आप हमेशा लेडी मनारिया जैसे अमेजिंग इंसान के साथ रहती हूँ, फिर भी आपका दिमाग कहीं और ही था, बिल्कुल वैसे ही जैसे लीन के जाने के बाद था। क्लेयर बोलती है, वो ऐसा नहीं। क्लेयर मन में बोलती है, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। रे ने जब सेल्फिश तरीके से सिस्टर से फाइट की थी और हार गई थी, तब से सिस्टर मेरे साथ ही थी। और हाँ, मुझे मनारिया का साथ पसंद था, लेकिन फिर भी मेरे दिल का एक हिस्सा रे की उन अजीब सी हरकतों को मिस कर रहा था। मीशा बोलती है, मुझे लगता है इस वक्त जो आपको सबसे ज़्यादा खुश करती है वो रे है। क्लेयर, वो कॉमनर। मीशा बोलती है, उसका स्टेटस मैटर नहीं करता, मैटर करता है रे एक इंसान के रूप में। वो अजीब है, लेकिन उसके पास एक अलग ही टैलेंट है अपने आसपास के लोगों को खुश कर देने का। वैसे मैं ये बात कभी उसके मुंह पर नहीं कह सकती। फिर मीशा हंसी और बोली, तो प्लीज़ मिस क्लेयर, अगर रे जीत जाए तो उसे एक और चांस दीजिए आपकी मेड बनने का। हो सके तो उससे खुद पूछिए। क्लेयर बोलती है, वो मैं नहीं कर सकती। क्लेयर मन में बोलती है, मैं एक अरिस्टोक्रेट थी, और कोई नॉर्मल अरिस्टोक्रेट थी नहीं। मैं किंगडम के सबसे इंपॉर्टेंट फैमिलीज में से एक की मेंबर थी। एक कॉमनर से खुद रिक्वेस्ट करना कि वो मेरी सर्विस में आए, ये बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता था। मीशा बोलती है, समझ गई, अरिस्टोक्रेट होना वाकई मुश्किल होता है। क्लेयर बोलती है, तुम्हें तो पता ही होगा। नरेटर बोलता है, मीशा का फैमिली डाउनफॉल से पहले ओल्ड मनी नोबल्स में आता था। मीशा बोलती है, फिर तो मैं एक मिरेकल की उम्मीद करूंगी। क्लेयर, मिरेकल? मीशा बोलती है, हाँ, फेरी टेल जैसे एक मिराक्युलस हैप्पी एंडिंग। क्लेयर, वो तो? क्लेयर मन में बोलती है, कभी होने वाला नहीं है। मैं कहने ही वाली थी कि तभी सिस्टर ने मुझे बीच में टोक दिया। वो एक अजीब चमकती हुई फ्लावर हाथ में लिए हमारी तरफ आई। मनारिया बोलती है, हे क्लेयर। फिर क्लेयर बोलती है, सिस्टर। फिर मनारिया बोलती है, लगता है रे अभी तक नहीं आई। क्लेयर मन में बोलती है, उसने अपने हाथ का फ्लावर मुझे दिखाया। क्लेयर, ये फ्लावर? क्या ये सच में? मनारिया बोलती है, ये फ्लावर ऑफ फ्लोरा है। क्लेयर मन में बोलती है, अमोर की लेजेंड का फ्लावर, प्योर रोशनी से बना हुआ फूल, स्केल्स ऑफ लव पर चढ़ाया जा सकने वाला सबसे अल्टीमेट ऑफरिंग। मनारिया बोलती है, लगता है आखिरकार जीत मेरी ही होगी। मनारिया मन में बोलती है, उसने लेजेंडरी फ्लावर को देखा, थोड़ी उदासी के साथ, पता नहीं क्यों पर मैं उसे घूरने लगी। मनारिया बोलती है, शायद हमें अभी ही मुझे विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए। मनारिया बोलती है, गॉड स्केल्स दिल का सच दिखा देते थे। मैं यहाँ कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। ये पुइसी अमोर की वो लाइन थी जो स्केल्स द्वारा चुने गए छोटे आदमी ने लड़की से कही थी। कभी मनारिया के घर में इसी लाइन ने मेरे आंसू सुखा दिए थे। बहुत पहले जिस लड़की के लिए ये पढ़ी गई होगी, उसने भी शायद वही महसूस किया होगा। क्लेयर मन में बोलती है, सिस्टर ने मेरी थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। मुझे लगा बस अब हमारे लिप्स टच हो जाएंगे, और अगर सिस्टर होती तो शायद मुझे बुरा भी नहीं लगता। पर फिर रे चिल्ला कर बोलती है, रुको। क्लेयर मन में बोलती है, ये वही आवाज़ थी जिसका मैं शायद इंतजार कर रही थी। रे बोलती है, एक सेकंड रुको। रे मन में बोलती है, जब मैं सेरेमनी हॉल में पहुंची, मनारिया क्लेयर को किस करने ही वाली थी। सबकी नज़र मुझ पर आ गई। मेरे बिगड़े हुए हाल को देखकर लोग शॉक हो गए। वो बिल्कुल टाइम पर। मीशा बोलती है, रे तुम बहुत लेट हो गई। रे मन में बोलती है, वो अपनी टेंशन छुपाने की कोशिश कर रही थी। रे बोलती है, नहीं, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया जितना मैंने सोचा था। रे मन में बोलती है, मैं तुरंत क्लेयर और मनारिया के बीच खड़ी हो गई। मनारिया बोलती है, तो तुम सिर्फ भागना ही नहीं जानती, ये तो मानना पड़ेगा। रे मन में बोलती है, मनारिया क्लियरली इरिटेटेड लग रही थी। रे बोलती है, कौन भाग रहा है? मैंने कहा था ना मैं हारूंगी नहीं। फिर रे मन में बोलती है, मैंने उसकी तरफ टंग स्टिक आउट की और फिर क्लेयर का हाथ पकड़ लिया। क्लेयर ने मुझे कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन के साथ देखा। क्लेयर बोलती है, तो रे ने हाफते में कहा, चिंता मत कीजिए मिस क्लेयर, मैं इस जॉब को आपको मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। मनारिया बोलती है, लेकिन तुम पहले ही हार चुकी हो। मुझे नहीं पता तुम स्केल्स के लिए क्या ऑफर करने वाली हो, लेकिन मेरे पास फ्लावर ऑफ फ्लोरा है। रे मन में बोलती है, मनारिया ने चमकता हुआ फूल ऊपर उठाया। मनारिया बोलती है, अगर तुम्हारे पास भी वही फ्लावर हो तब भी मैं पहले आ चुकी हूँ, मैं अभी भी जी। रे बोलती है, यही मेरी ऑफरिंग है। रे मन में बोलती है, मैंने उसे बीच में ही काट दिया और अपने बैग से चीज़ निकाली। क्लेयर धीरे से बोलती है, एक ब्रांच। रे मन में बोलती है, वो सही थी, पहली नज़र में मेरी ऑफरिंग बस एक नॉर्मल सी ट्री ब्रांच लग रही थी। रे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जब ऑफरिंग्स प्रेजेंट होंगी तब आप खुद देख लेंगी। रे मन में बोलती है, क्लेयर अभी भी वरीड लग रही थी, तो मैंने उसे रीअश्योर करते हुए हेड नॉट दिया। मनारिया बोलती है, फाइन, फिर चलो शुरू करते हैं। रे मन में बोलती है। मनारिया स्केल्स ऑफ लव की तरफ बढ़ी। स्केल्स ऑफ लव पुराने लकड़ी के बने हुए थे, लेकिन अभी भी काफ़ी मजबूत थे। उनका डिज़ाइन सिंपल और एलिगेंट था, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं, लेकिन फिर भी उनमें एक डिवाइन प्रेजेंस थी, जैसे गॉड्स का दिया हुआ सीक्रेट ट्रेजर हो। मनारिया बोलती है, मैं अपने दिल की बात भगवान के फैसले के लिए समर्पित करती हूँ। रे मन में बोलती है,
उसने पोएसी आमोर की एक लाइन पढ़ी, मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ड्रामेटिक, और फिर इज्जत के साथ फ्लावर ऑफ फ्लोरा को स्केल्स पर रख दिया। फूल तेज रोशनी से चमकने लगा। ये एक परफेक्ट ऑफरिंग थी, लेजेंड का प्रॉपर सेलिब्रेशन। स्केल्स तुरंत फूल के वेट से एक तरफ झुक गए। रे बोलती है, अब मेरी बारी, ये रही मेरी ऑफरिंग। रे मन में बोलती है, मैंने बिना लेजेंड की कोई लाइन पढ़े सीधा ब्रांच स्केल्स पर रख दी, स्केल्स बिल्कुल नहीं हिले। मनारिया बोलती है, मुझे पहले ही पता था मैजी। फिर एकदम नैरेटर बोलता है, लेकिन तभी एक गहरी गुरगुर सी आवाज आई। क्राउड चिल्लाते हुए बोलते हैं, अर्थक्वेक। रे मन में बोलती है, लोग घबरा गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया, जमीन नहीं हिल रही थी, स्केल्स ऑफ लव हिल रहे थे। मैंने देखा जैसे ही ब्रांच पर नए बर्ड्स उगने लगे, फिर रूट्स निकले और कुछ ही पलों में वो एक पूरा बड़ा पेड़ बन गई। उसके वेट से स्केल्स जोर से दूसरी तरफ झुक गए। मनारिया शॉक में बोलती है, फ्लावर ऑफ फ्लोरा हार गया, ये ब्रांच आखिर है क्या? रे बोलती है, ब्रांच ऑफ इटर्नल लव। फिर रे मन में बोलती है, ये बाई जुई के सॉन्ग ऑफ एवरलास्टिंग सॉरो वाली इंटरट्वाइंड ब्रांचेस नहीं थी, लेकिन उनसे काफी मिलती जुलती थी। ब्रांच ऑफ इटर्नल लव एक रेयर ड्रॉप थी, एक पावरफुल मॉन्स्टर ट्री ऑफ इटर्नल लव से, जो इस सेरेमनी हॉल के पीछे के गहरे जंगल में रहता था। वो ट्री लगभग मैजिक प्रूफ था, लेकिन उसकी एक वीकनेस थी, स्लाइम सोल्यूशन, जो उसकी बाग को करोड कर सकता था। अपने फैमिलियर रलायर की मदद से मैंने जान पहचान भूलकर जंगल में डेस्परेट हंट की और लास्ट मोमेंट पर यह ब्रांच हासिल की। मनारिया बोलती है, तो फ्लावर ऑफ फ्लोरा सबसे हैवी ऑफरिंग नहीं थी। रे मन में बोलती है, जैसे तुम पहले ही गेस कर चुके होगे, ये मेरी गेम नॉलेज थी जो मुझे इस ब्रांच तक लाई। रेवोल्यूशन में स्केल्स ऑफ लव का एक एपिसोड था। फ्लावर ऑफ फ्लोरा से क्वेस्ट कंप्लीट हो सकता था, लेकिन ब्रांच ऑफ इटर्नल लव एक सीक्रेट आइटम थी। अगर तुम ये ब्रांच ऑफर करते तो गैलरी के लिए एक बोनस इमेज अनलॉक होती थी। रे बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर हाँ करती है। रे बोलती है, चाहे ये डिवाइन स्केल्स माने या ना माने, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं किसी से भी हार जाऊँ, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती रहूँगी। तो रे मन में बोलती है, मैं क्लेयर के सामने खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर रे बोलती है, क्या आप मुझे अपने पास वापस आने देना चाहेंगी? ना कि मेड के रूप में, बल्कि पार्टनर के रूप में। रे मन में बोलती है, ये पहली बार था जब मैंने अपनी ख्वाहिश को सीधे शब्दों में कहा, किसी पोएम के शब्द नहीं, सिर्फ मेरे अपने। मैंने ओरिजिनली ब्रांच का यूज़ करने का प्लान नहीं बनाया था। पिछली जिंदगी के नॉलेज पर रिलाई करना मुझे अनफेयर लगता था, चाहे ओपोनेंट मनारिया जितनी ही घटिया क्यों ना हो। लेकिन फिर मुझे समझ आया, मैं पीछे नहीं हट सकती थी। पिछली दुनिया में कहते थे, लव एक बैटलफील्ड होता है, लव लॉजिक नहीं समझता। अगर मुझे क्लेयर चाहिए थी तो मुझे जो भी हो सके करना ही पड़ेगा। क्लेयर बोलती है, तुम सच में? रे मन में बोलती है। क्लेयर की आंखों में आंसू भर आए। मुझे डर लगा उनका मतलब क्या है, पर फिर वो मुस्कुरा दी। फिर मनारिया हंसती है। रे मन में बोलती है, उसकी चेयरफुल हंसी ने मोमेंट तोड़ दिया। रे बोलती है, लेडी मनारिया प्लीज थोड़ा सिचुएशन समझिए, आप पूरा मोमेंट खराब कर रही हैं। मनारिया बोलती है, नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे तुम चाहिए, तुम बेस्ट हो। रे मन में बोलती है। मनारिया ने अचानक मुझे जोर से हक कर लिया। रे बोलती है, क्या लेडी मनारिया? फिर मनारिया बोलती है, मुझे पहले ही लगता था तुम अमेजिंग हो, लेकिन अब तो तुम मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा निकली। तुम ही हो जो मुझे चाहिए, मेरी कंपेनियन। क्लेयर बोलती है, सिस्टर आप क्या कह रही हैं? मनारिया बोलती है, ओह सॉरी क्लेयर, रे ही शुरू से मेरा टारगेट थी। वो टीज करने में इतनी मजेदार है और पता ही नहीं चला मैंने तुम्हें भी बीच में ले आई। रे मन में बोलती है। मनारिया ने शरारती सा फेस बनाते हुए हंसी। तब मुझे याद आया, गेम में मनारिया मेन कैरेक्टर से प्यार कर बैठती थी। इस मनारिया ने मेरे साथ इतनी क्रुएल्टी की थी कि मैं ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भूल ही गई थी। रे बोलती है, हे लेडी मनारिया प्लीज मुझसे दूर रहिए। मनारिया बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ सूस ले जाऊंगी। रे बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। मनारिया बोलती है, हार्ड टू गेट खेलना तुम्हें और क्यूट बना देता है। रे बोलती है, रुकिए। मनारिया बोलती है, नहीं। रे मन में बोलती है, मुझसे ज्यादा सरप्राइज किसी को नहीं हुआ उस चीख से जो मेरी बात के बीच से गुजर गई। क्लेयर की सुंदर तेज आवाज पूरे सेरेमनी हॉल में गूंज उठी और भीड़ एकदम चुप हो गई। क्लेयर बोलती है, रे मेरी है, उसे मुझसे दूर मत ले जाओ। रे घबरा कर बोलती है, मिस क्लेयर। फिर रे मन में बोलती है, लगता है तब उसे खुद रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। फिर क्लेयर बोलती है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। रे बोलती है, मिस क्लेयर। फिर सोचने का टाइम मिले बिना ही मैंने उसे गले लगा लिया। क्लेयर बोलती है, हे छोड़ो मुझे। रे बोलती है, नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ मिस क्लेयर। फिर क्लेयर बोलती है, तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, छोड़ो मुझे। रे बोलती है, आपने कहा था मैं आपकी हूँ। क्लेयर बोलती है, चुप रहो, भूल जाओ मैंने क्या कहा। रे मन में बोलती है, इमोशन से भरे हुए हम दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते रहे, जो भी दिल में था सब बोलते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अरसे बाद हम फिर से ऐसे लड़ रहे हों। फिर मिशा बोलती है, माफ कीजिए लेडी मनारिया,
क्या आप मानेंगी कि कॉन्टेस्ट अब खत्म हो चुका है? मनारिया बोलती है हाँ ऐसा ही लगता है। रे मन में बोलती है मनारिया हमें देख रही थी जब हम अभी भी हंगामा कर रहे थे। मनारिया बोलती है औरतों के बीच का प्यार अक्सर काफ़ी उलझा हुआ होता है। मुझे उम्मीद है रे और क्लेयर खुश रहेंगी। लेकिन मिशा बोलती है लेकिन मनारिया बोलती है लेकिन मुझे लगता है इन्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। नैरेटर बोलता है मनारिया के चेहरे पर एक खुली हुई मुस्कान थी, जैसे उसके अंदर कुछ देर से बंद पड़ा था और अब आज़ाद हो गया हो। क्लेयर चिल्लाते हुए बोलती है छोड़ो मुझे। रे बोलती है नहीं। रे मन में बोलती है इस बीच क्लेयर और मैं बाकी दुनिया से बिल्कुल अनजान थे, सिर्फ एक दूसरे पर ध्यान था। बिना कहे ही समझ जाओ मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुश थी। फिर सीन चेंज होता है और अगला दिन आता है। क्लेयर बोलती है क्या सिस्टर आप सूस वापस जा रही हो? मनारिया हाँ बोलती है। नैरेटर बोलता है अमूर फेस्टिवल के अगली सुबह मनारिया ने अनाउंस किया कि वो घर लौट रही है। क्लेयर ही नहीं बल्कि सब लोग शॉक में थे। मनारिया बोलती है सूस के पहले राजकुमार का अचानक इंतकाल हो गया है। इससे मैं सक्सेशन लाइन में ऊपर आ गई हूँ, तो लगता है कोर्ट में फिर से हंगामा मचाने जा रही हूँ। रे मन में बोलती है वो हंसी, लेकिन सच कहूँ तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रही थी। रॉड बोलता है तो बस अपनी जीत लेके चली जाओगी? मनारिया बोलती है मुझे यकीन है फ्यूचर में हमें रीमैच के काफ़ी मौके मिलेंगे। क्या कहते हो फ्यूचर किंग ऑफ पावर? रॉड बोलता है मैं अपनी गर्दन स्ट्रांग रखूंगा ताकि तुम उसे काट सको। नैरेटर बोलता है रॉड बिना डरे हंस रहा था। मनारिया फ्लर्टी टोन में बोलती है रे मेरे साथ भाग चलोगी क्या? रे बोलती है खुद ही जाओ। रे मन में बोलती है इस पर मनारिया ने ड्रामा के साथ रोने का नाटक किया, बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगा। मनारिया बोलती है जब रे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मुझे घर जाकर थ्रोन संभालना ही पड़ेगा। क्राउन पहनकर मैं वापस आऊंगी और तुम दोनों के लिए ट्रबल बन जाऊंगी। रे बोलती है वापस आने की जरूरत नहीं है। क्लेयर बोलती है रे बदतमीजी मत करो। नैरेटर बोलता है मजाक अलग बात पर। मनारिया थ्रोन जैसे सीरियस चीज को काफी लाइटली ले रही थी। रे बोलती है आपकी सेक्सुअलिटी को लेकर जो स्कैंडल हुआ था उसका क्या? मनारिया बोलती है ज्यादा लोगों को अभी तक पता नहीं है। फैमिली के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ये मेरे खिलाफ जा सकता है, लेकिन आखिर में फर्क नहीं पड़ता। ये पिछला 1 महीना मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार टाइम था। सच में अफसोस है कि मुझे जाना पड़ रहा है। क्लेयर बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है सिस्टर। फिर रे धीरे से बोलती है जल्दी जाओ। क्लेयर बोलती है रे। फिर रे मन में बोलती है क्लेयर ने गुस्से में मेरे पैर पर जोर से पांव रख दिया। आओ। फिर भी मैं उससे प्यार करती थी। क्लेयर बोलती है रॉयल फैमिली के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट रखो। रे बोलती है मेरा दिल आपसे इतना भरा हुआ है मिस क्लेयर कि और कुछ जगह ही नहीं बची। क्लेयर करती है। नैरेटर बोलता है क्लेयर शर्माकर लाल हो गई और मुंह फेर लिया। वो हद से ज्यादा क्यूट थी। शायद ये सब मनारिया का प्लान ही था। शायद उसने जानबूझकर खुद को विलन बनाया ताकि क्लेयर ला रे और करीब आ जाए। अगर ऐसा था तो रे उसकी शुक्रगुजार थी, लेकिन फिर भी रे खुशी थी कि वो जा रही थी। उसने रे को हर्ट किया था। क्लेयर मनारिया से प्यार करती थी और रे जानती थी रे कभी भी मनारिया को बैटल में हरा नहीं सकती। मनारिया सीरियस होते हुए बोलती है वैसे मास्टर रॉड तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। रॉड बोलता है क्या? मनारिया बोलती है सॉस के पहले राजकुमार का मर्डर हुआ है और वही जहर यूज हुआ है जो पहले थाने पर इस्तेमाल हुआ था। रॉड बोलता है क्या? इसका मतलब? कोई बोलता है नूर एम्पायर। मनारिया बोलती है हाँ। नैरेटर बोलता है पड़ोसी नूर एम्पायर जो काफी टाइम से हमारे किंगडम का राइवल रहा है अभी भी एक्टिव था। मनारिया बोलती है राजकुमार नूर एम्पायर के खिलाफ अग्रेसिव एक्शन लेना चाहता था, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। जब मैं थ्रोन संभालूंगी तब भी वो अपना तरीका नहीं बदलेंगे। थाने पर फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट और सॉस के राजकुमार का सक्सेसफुल मर्डर, वो और बोल्ड होते जा रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। रॉड बोलता है समझ गया, तुम भी घर पे केयरफुल रहना। मनारिया बोलती है तुम्हारी कंसर्न के लिए शुक्रिया। रे मन में बोलती है फिर मनारिया ने मेरी तरफ देखा। मनारिया बोलती है रे तुम भी केयरफुल रहना। मुझे पता है तुम कैंटरेला को न्यूट्रलाइज कर सकती हो, लेकिन अगर तुम खुद पॉइजन हो गई तो जान भी जा सकती है। रे बोलती है मैं ठीक रहूंगी, अकेडमी एंटीडोट पर काम कर रही है। रे मन में बोलती है थाने पर अटैक के तुरंत बाद मैंने अकेडमी के रिसर्चर्स को वो मैजिक फॉर्मूला दे दिया था जिससे मैंने पॉइजन को काउंटर किया था ताकि वो स्पेल सबको सिखा सके। मनारिया बोलती है समझ गई, तुम सच में काफी रिमार्केबल हो क्लेयर, मुझे लगता है तुम्हें। क्लेयर बोलती है मैं उसे आपको नहीं दूंगी। फिर मनारिया हल्की सी हंसी। मनारिया बोलती है तुम दोनों धीरे धीरे एक जैसे बिहेव करने लगे हो। नरेटर बोलता है इसी दौरान किसी ने आकर मनारिया को बताया कि उसका घोड़ा और कैरेज तैयार हो चुका है। क्लेयर बोलती है मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। मनारिया बोलती है
क्लेयर तुम यहीं रहो, मुझे रे को थोड़ी देर के लिए बोरो करना है। क्लेयर बोलती है, सिस्टर आप अभी भी? मनारिया बोलती है, हाँ नहीं, बस मुझे जाने से पहले उससे कुछ प्राइवेट बात करनी है, ये ठीक है ना रे? फिर रे बोलती है, लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। रे मन में बोलती है, मैं थोड़ा मनासा मनारिया के साथ उसकी कैरेज तक चल दी। जब हम क्लेयर से थोड़ा दूर आ गए तब उसने कहा। मनारिया बोलती है, रे एक बात पूछनी थी। रे बोलती है, क्या? मनारिया बोलती है, तुम असल में हो कौन? रे मन में बोलती। मनारिया की आंखों में एक चमक सी थी। मनारिया बोलती है, तुम रेयर पॉइजन्स को न्यूट्रलाइज कर लेती हो और तुम सीक्रेट लेजेंडरी ऑफरिंग्स के बारे में जानती हो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? रे बोलती है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। रे मन में बोलती है, मैं मनारिया को आधा अधूरा झूठ बोलकर बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने सच के साथ खामोशी चुनी। मनारिया बोलती है, क्या तुम नूर की स्पाई हो? रे बोलती है, नहीं मैं नहीं हूँ। मनारिया बोलती है, सच में? रे बोलती है, मैं मिस क्लेयर की कसम खाती हूँ। मनारिया बोलती है, हाँ अच्छा, फिर मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। कम से कम मुझे पूरा यकीन है तुम क्लेयर के साथ गद्दारी नहीं करोगी। रे बोलती है, क्या बस इतना ही पूछना था? मनारिया बोलती है, नहीं, क्या तुम अभी भी क्लेयर के लिए अपने प्यार के बदले कुछ नहीं चाहती? रे मन में बोलती, उसकी आंखों से साफ था इस बार वो मुझे सवाल से बचने नहीं देगी। रे बोलती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मिस क्लेयर मेरी फीलिंग्स को वापस एक्सेप्ट करे। नरेटर बोलता है, ये बात रे ने सीधा मनारिया की आंखों में देखकर कहा। मनारिया बोलती है, ये रास्ता आसान नहीं होगा। रे बोलती है, मुझे पता है। मनारिया बोलती है, क्लेयर हमेशा खुद को स्ट्रेट समझती आई है। रे बोलती है, ये भी मुझे पता है। मनारिया बोलती है, फिर भी तुम पीछे नहीं हटोगी? रे बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। नरेटर बोलता है, रे ने बिना एक पल की हेजिटेशन के हर सवाल का जवाब दिया। मनारिया बोलती है, हाँ बस इतना ही काफ़ी है, अब मैं क्लेयर को तुम्हें पूरी तरह सौंप सकती हूँ। रे मन में बोलती है, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई बाप अपनी बेटी को शादी में विदा कर रहा हो। मेरे लिए उसके जो भी जज्बात हों, क्लेयर के लिए उसका प्यार गहरा था। मनारिया बोलती है, ये सब काफ़ी मज़ेदार रहा, मेरी तरफ से क्लेयर का ख्याल रखना। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रे बोलती है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर रे ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मनारिया बोलती है, फिर मिलेंगे। रे मन में बोलती, और फिर जैसे हवा का झोंका मनारिया चली गई। फिर इसके बाद रे बोलती है, मिस क्लेयर। क्लेयर बोलती है, क्या है? रे बोलती है, प्लीज़ एक बार फिर से वो कह दीजिए। रे मन में बोलती, मनारिया को विदा करने के बाद हम क्लेयर के डॉर्म रूम में लौट आए थे। क्लेयर डेस्क पर बैठी थी, सामने खुली हुई बुक के साथ। मैं उसे पीछे से बाहों में लिए हुए थी। जो मैं उससे दोहराने को कह रही थी वो वर्ड्स थे जो उसने आमूर फेस्टिवल में चीख कर कह दिए थे। क्लेयर बोलती है, तुम किस बारे में बोल रही हो? रे बोलती है, फिर से अनजान बन रही हो। रे मन में बोलती है, जब वो इतनी क्यूट होती थी तो उसे टीज किए बिना रहा नहीं जाता था। क्लेयर का चेहरा एकदम लाल हो गया। क्लेयर बोलती है, फालतू के ख्याल मत पालो, मेरे मन में ऐसा। रे करती है। क्लेयर बोलती है, ऐसा कोई फीलिंग है ही नहीं। रे मन में बोलती है, उसने नाक ऊपर उठाई और मुझसे मुंह फेर लिया। रे बोलती है, मेरा नाम लो। फिर कोई जवाब नहीं। रे बोलती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी? क्लेयर बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। रे मन में बोलती है, मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं था कि क्लेयर मुझे पसंद करती है, पर फिर भी। रे बोलती है, मिस क्लेयर। फिर क्लेयर बोलती है, क्या है? रे बोलती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्लेयर करती है। रे मन में बोलती है, मुझे लगा क्लेयर और मैंने एक कदम आगे बढ़ा लिया था। गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है और अब हम सीजन 2 की स्टोरी को शुरू करेंगे। और मैंने लाइट नॉवल को एक्सप्लेन करने का क्यों सोचा, तो ये वो रीजन है। देख लो, इस इमेज में क्लेयर का एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसलिए मेरा मन कर गया। वैसे तो मुझे सीरीज बहुत अच्छी लगी थी और ये मेरी फेवरेट सीरीज है। मैंने पहले ऐसी सीरीज कभी नहीं देखी। और गाइज, आज की वीडियो जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि ये सीजन 1 की स्टोरी थी, लेकिन इसके बाद से आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।